नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज चूंकि पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना विश्वास दिखाया। आपने हमारे सर्वोदय जो पहला बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें 50 का पहले सोचा था, लेकिन फिर स्ट्रेंथ जिस हिसाब से आ रही थी इतना मना करने के बावजूद, तो फिर वो स्ट्रेंथ 100 का डिसीजन लिया गया कि स्ट्रेंथ को 100 किया जाएगा। तो फर्स्ट बैच हमारा फुल हो चुका है, सेकेंड बैच भी लगभग फुल होने वाला है। तो सर्वोदय 2.0 स्टार्ट हो गया है, जिसमें लगभग आधे एडमिशन हो चुके हैं। और आप अगर इच्छुक हैं तो आप सर्वोदय 2.0 के लिए जा सकते हैं। 2.0 जब फिल हो जाएगा तब हम 3 एंड 4 पे जाएंगे। अभी 2.0 को लेके जाएंगे। और 2.0 जो है वो 15 जून से स्टार्ट होगा। इसकी लास्ट डेट तो कोई नहीं है, जैसे ही 100 एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे इसको बंद कर दिया जाएगा, फिर 3.0 लाया जाएगा। अभी 3.0 के विषय में अभी पूरा मतलब नहीं बता सकते हैं कि कब से लाया जाएगा। फिलहाल 2.0 भी चालू है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं भाई। सर्वोदय बैच जो लेके आए हैं, क्यों इतना लोग विश्वास दिखा रहे हैं, क्यों मतलब कुछ लोग मुझे नया देख रहे होंगे तो क्यों उन्हें बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता देते हैं सर्वोदय बैच में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम 2 या 3 क्लासेस गाइडेंस की लेंगे, और वो उसको एक तरीके से फाउंडेशन क्लास कह सकते हैं आंसर राइटिंग की। ये जो बैच है मुख्य रूप से आंसर राइटिंग के लिए है। उसमें हम सिलेबस को फॉलो करते हुए आंसर राइटिंग कराएंगे, जिसकी जो फीस है वो आपको पता है 499 पर मंथ का फीस रखा गया है। ठीक है। इस बैच को हम भगाएंगे नहीं जब तक हम अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें जब तक नहीं लगेगा कि हाँ इस बच्चे को अब इतनी जरूरत नहीं है हमारी, उसके बाद ही हम उस पर प्रेशर मतलब ज्यादा क्वेश्चन का डालेंगे। और हमें जिनका लगेगा कि नहीं ये ठीक है, बेहतर कर रहे हैं, तो मतलब इसमें यह है कि हम हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, उनकी स्टेमिना को देखते हुए हम उनको अलग करते रहेंगे। उनको जो बहुत थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिन बच्चों पे, उनको फिर हम अलग कर लेंगे। जिनको लगेगा नहीं इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनको आंसर राइटिंग केवल कराई जाए, बाकी थोड़ा बहुत इनका गाइडेंस बना रहेगा, देते रहेंगे, तो उस हिसाब से बच्चे अलग कर लिए जाएंगे। तो हमारा पूरा फोकस बच्चों की क्वालिटी पे ही रहेगा कि बच्चों को क्वालिटी मेंटेन बनी रहे आंसर राइटिंग के लिए, ताकि उनको ये जो हुआ है बेमतलब का, जो मैंने पहले दिन से बोला है कि पीसीएस मेंस हुआ नहीं है, बस आपने तरीका कितने अच्छे से समझा है और आप उसमें आप कितना इन्वॉल्व हुए। तो मैं आपको इन्वॉल्व कराऊंगी आंसर राइटिंग में, तो आपको सारी चीजें बड़ी आसान लगेंगी। ठीक है। तो मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या है सर्वोदय बैच के लिए, हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली तो 2-3 क्लासें रहेंगी, फाउंडेशन क्लासें जिसको कह सकते हैं। पहली क्लास में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, फॉर्मेटिंग, पेन राइटिंग, मेन बॉडी, और ये सब कितने तरीके से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें। सेकेंड क्लास में आपको स्टूडेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने चाहिए जो हमें हमेशा अपने दिमाग में लेके चलने हैं आंसर राइटिंग के लिए। और दूसरा कि भाई एग्जामिनर के हिसाब से हमें क्या सोचना है। हमें 2 स्तर पे सोचना है, अपने हिसाब से, एक स्टूडेंट के हिसाब से और एग्जामिनर के हिसाब से, दोनों हिसाब से हमें क्या क्या सोचना चाहिए और किन किन चीजों पे काम करना चाहिए, उन सब पे बात की जाएगी। और तीसरी क्लास पे जो है, तीसरी क्लास पे आपकी जो है मटेरियल पे बात करेंगे कि भाई जो बच्चे नए हैं, जिन्हें अभी जिनका मेंस ही नहीं है, मतलब जिनका तैयार ही नहीं है, जिनके नोट्स नहीं बने, वो भाई कैसे, वो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए कैसे चीजें आसान होंगी। तो सबसे पहले हम उनको जो एक तरीके से मटेरियल है वो कैसे ढूंढेंगे और उस मटेरियल को कैसे आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इस बैच की जो विशेषताएं हैं ये तो हमने बता दिया कि 3 क्लास में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर आंसर राइटिंग चलेगी, एक क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा, और वो एक क्वेश्चन करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। देखिए, जब आप चीजें अच्छी सीखेंगे तो आपको वक्त लगेगा, और आप सोचते हैं कि भाई 2-3 महीने में आपको सब कोई एकदम से करा दे, तो आप क्वालिटी में बहुत अंतर हो जाएगा। मैं अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगी। सबकी एक साख होती है, मैं अपनी साख से कतई समझौता नहीं करूंगी। तो मैं बस वही, आप पूरा विश्वास बनाए रखेंगे, हम हमसे जितना होगा हम तब बेहतरीन देंगे। और एक दिन आप जब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप कहाँ सिलेक्ट हुए, और उस तरीके से हमको अच्छा लगेगा कि हमने जितनी मेहनत की उसका हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारे सर्वोदय बैच में ऐसा क्या है जो बाकी के बैचेस, बाकी के जो लोग बैच चला रहे हैं उनमें नहीं है, या फिर हमारे बैच में ऐसा स्पेशल क्या है जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन के पे ही बात कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि भाई आप कहीं आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करते हैं
तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने लिखा, अपने जैसे लिख पाए और आपने जमा कर दिया, फिर वहां पे ऑनलाइन ही कॉपी वो चेक करते हैं अपना उस पे चेक करके। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी कॉपी को हार्ड फॉर्म में निकलवाएंगे, मतलब आपकी कॉपी हार्ड कॉपी में निकलवाई जाएगी। और हमने जो अपने सबसे अनुभव जिनके पास है, और मैं खुद भी कॉपी चेक करूंगी, बाकी के 2-3 लोग जो हैं जिनका बहुत अच्छा अनुभव है, उनसे कॉपी में हार्ड फॉर्म में चेक कराऊंगी। वो हार्ड फॉर्म में कॉपी आपको जरूर स्कैन करके आपको भेज दी जाएगी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करें। तो आपकी जो कॉपी आप जो भेजेंगे, हम उसको हार्ड फॉर्म में निकलवा के चेक करवा के फिर आपको भिजवाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये। उसके बाद क्या, आंसर को किस तरीके से सिखाया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर कुछ मतलब स्टार्टिंग में आपको हर एक आंसर्स के 2-2 3-3 इंट्रो आप, मतलब हमें तो जर्नली होता है क्या, हमें एक इंट्रो याद करने समझने में दिक्कत हो जाती है, हम एक इंट्रो नहीं लिख पाते हैं। हम आपकी पहले से आदत डालेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन के 2-3 इंट्रो आने चाहिए, तो वो हम सिखाएंगे। फिर मेन बॉडी को और कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो सिखाएंगे। ऐसी कंक्लूजन 2-3 इस मतलब तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मतलब आप कंक्लूजन और इंट्रो में जहां फंसते हैं, हम उस पर नहीं फंसेंगे, हम उस पर ज्यादा काम करेंगे, ताकि हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का 2-3 इंट्रो रहे, हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, हम कहाँ से लिखें, बस जहां हमने स्टार्टिंग में हम फंस गए, बस वहीं दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जहां दिक्कतें हैं उन पे काम करेंगे। दूसरी खासियत ये है। तीसरी खासियत हमारी जो है वो ये है कि हम सिलेबस को फॉलो करेंगे, मतलब सिलेबस जीएस फर्स्ट 2, 3, 4 को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के इर्द गिर्द को लेके भी चलेंगे और प्रीवियस ईयर को भी लेके चलेंगे। पर डे आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा, उस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मतलब आपको सिखाया जाएगा आपको कैसे स्टार्टिंग में कितना वक्त देना है, कैसे करना है। तो आप अभी आपको लग रहा हो कि ये तो एक क्वेश्चन बहुत कम है, जब आपको जिस तरीके से हम सिखाएंगे, आपको ये एक दिन भी बड़ा मतलब ज्यादा ही लगेगा। दूसरा, आपका जो है, आपकी कॉपियों का मूल्यांकन बहुत व्यापक तरीके से किया जाएगा, कतई फॉर्मेलिटी टाइप की नहीं की जाएगी। आपको जहां लगेगा, जिन बच्चों को पर्सनली गाइड करने की जरूरत है, उनको हम ऑनलाइन सेशन लेंगे उनका। मान लीजिए 100 में से मान लीजिए 30 या 50 बच्चों को, या मत चलिए जितने भी बच्चे हैं, उनको हमें पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है स्टार्टिंग में, तो हम उन्हें पर्सनल गाइड करेंगे। उनको ऑनलाइन सेशन लेंगे उनसे, 1-to-1 करेंगे उनसे। उसके साथ ये सारी चीजें हमने सोच के चली है, ताकि सबसे बेस्ट दे सकें, कि आपको कहीं दोबारा किसी को भी ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। आप इतने आश्वस्त हो जाएं अपने चीजों को लेके, कि आपको सिर्फ फिर आप पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स पे करेंगे और मेंस के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये चीजें हो गई, ये एक हमारी क्वालिटी हो गई। और बस यही सारी चीजें हैं जो हमको थोड़ा सा अलग बनाती हैं बाकी बैचेस से। ठीक है, तो इतनी चीजों पे हमने बहुत अच्छे से बात की है। मुझे लगता है कि आप एक बार बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको अलग ही तरह के अनुभव मिलेंगे, और शायद बेहतरीन अनुभव मिलेंगे, जो आपको बाकियों से बहुत बेहतर बनाएंगे। और थोड़ा वक्त लगेगा, मैं ये कहती हूँ कि वक्त लगेगा, मैं बाकियों की तरह बैच कतई नहीं भगाऊंगी, तो वो मैं कतई नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं, हम 2 ही बैच चलाएंगे और बाकी सब भागने के लिए सोचें कि मैम भगा दें, जल्दी करा दें, 3 महीने में करा दें, तो ये संभव नहीं है। मैं एक एक बच्चों को अगर गाइड करूंगी और उनके एक एक कॉपी चेक करूंगी और व्यापक तरीके से चीजों को लेके चलूंगी, तो उसमें वक्त लगेगा। सीखने में वक्त लगता है, याद रखिएगा। जब आप अपने स्तर से सीखते हैं, और आप अगर कल कॉपी करना हो, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो बस फिर आप वो कॉपी पेस्ट करते रह जाएंगे। तो वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं करना है, कि हमने कोई, हमें वो अपनी हमें उस तरीके से कैपेबल होना है कि भाई हम क्वेश्चन देखें तो हमको खुद इंट्रो समझ में आ जाए, और इंट्रो हमको एक नहीं 2-3 आ जाए, कि हम ठीक है, हमको अब लिख लेंगे। मेन बॉडी को हम 2-3 तरीके से अपना रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसे कंक्लूजन। तो मतलब वही है ना, कि हम इतनी आपको पारंगत बना देंगे ना, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आंसर के नाम से आप इंजॉय किया करेंगे। ठीक है, तो ये है सर्वोदय। अभी 2.0 बैच है, फर्स्ट फुल हो चुका है। फर्स्ट में अब एडमिशन नहीं, वो क्लोज हो चुके हैं। सेकंड जो है 2.0, अभी लगभग उसमें आधे एडमिशन हो गए हैं, और जैसे ही एडमिशन 100 हो जाएगा तो हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी इच्छुक हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी एडमिशन स्टार्ट है। बाकी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बात हमेशा याद रखेंगे, आप अपने आसपास के लोगों की हमेशा मदद करेंगे, हमेशा सरल रहेंगे और अपने जीवन में और अपने करियर में हमेशा अच्छा करते रहेंगे। इसके लिए ढेर सारी